मैम आपको लगता है कि क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ एक डिवाइड है। जो हम कहते हैं एक लेफ़्ट हिस्टोरियंस हैं, एक राइट आइडियोलॉजी के हिस्टोरियंस हैं। ये दो डिवाइडेड, बहुत क्लियर डिवाइड है। तो जिस तरीके से आप चीज़ें आप अंडरलाइन कर रहे हैं या बता रहे हैं, या जो बातें हैं जो हिस्ट्री में हैं, टेक्स्ट में दी गई हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो लेफ़्ट हिस्टोरियंस हैं इन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास डिस्टॉर्ट किया है और उनका नैरेटिव बहुत कन्विंसिंग और अट्रैक्टिव है आज के युवाओं के लिए? मेरे ख्याल से कन्विंसिंग है नहीं, लेकिन ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, ये दे वर द क्रीम ऑफ इंडियन एकेडमिया। वो इतना उनका योगदान है, उनकी इतने अध्ययन था, दे न्यू एवरी लैंग्वेज दैट दे वर्कड ऑन, हर चीज़ पे वो माहिर थे। उनमें DC सरकार, RC मजूमदार, HC रे चौधरी, इतने बड़े बड़े नाम। हम तो सिर्फ जादूनाथ सरकार और RC मजूमदार के नाम से परिचित हैं, लेकिन उनका तो कंट्रीब्यूशन कोई डाउट नहीं है। जादूनाथ सरकार ने आईने अकबरी पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। देयर वर सो मेनी, they represented the cream of Indian academia. They were not rightist, they were nationalist. Nationalist. And nationalist does not mean communal. ये हमको अंतर हमेशा ध्यान रखना है। Nationalist does not mean communal. और जो nationalist historians हैं, आप इनके ऊपर ये आरोप कभी भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने जानकर कोई पक्ष को छुपाया है या उसको तोड़ मरोड़ के सामने पेश किया है। अब प्रॉब्लम ये है, वामपंथी इतिहासकार, उनके बारे में आप ये नहीं कह सकते एंशिएंट इंडिया के प्रोफेसर हैं, संस्कृत नहीं आती। ये आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में नहीं कह सकते। दे वर एपिग्राफिस्ट, सारे इंस्क्रिप्शन पढ़ सकते थे, दे न्यू पर्शियन, दे न्यू संस्कृत। लेकिन जो वामपंथी हिस्टोरियंस हैं, जो अपने आप को बहुत महान हिस्टोरियंस माने जाते हैं, तो उनको तो एंशिएंट इंडिया के हिस्टोरियंस से उनको संस्कृत नहीं आती थी। और दूसरी बात ये है, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि भारत में जो आक्रमण मध्यकाल में हुए और मध्यकाल में जो शासन हुआ, उसकी कठोरता को हटा देना सिलेबस से। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी और दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्यकाल की जो पुस्तक थी, उसमें यही नहीं लिखा था कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन की हत्या करवाई। तो उन्होंने तो छुपाने के अलावा कुछ किया नहीं। क्यों छुपाया? क्यों छुपाना? क्योंकि ये हम सब मानते हैं कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ 1947 में। लेकिन ये भी सत्य है कि अधिकांश जिन लोगों ने पार्टीशन के लिए वोट किया, वो पाकिस्तान गए नहीं, वो भारत में रह गए। तो जब वो भारत में रह गए, एक इतनी बड़ी समुदाय भारत में रह गई, तो इनका ये उद्देश्य था, इतिहास लिखने का उद्देश्य था कि भी धर्म का इतिहास में कोई रोल नहीं है। तो धर्म के रोल को आप हटा देंगे तो मध्यकाल की कड़वाहट आप हटा देंगे। और आप क्या कहेंगे, इतिहास में किस चीज़ पर जोर देना है? आर्थिक कारणों के इतिहास के वजह से इतिहास चलती है। तो आप इमेजिन करिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री में आप किसी भी इतिहासकार को, नेशनलिस्ट इतिहासकार को के ऊपर आप ये आरोप नहीं लगा सकते आपने ये चीज़ छुपाई। जैसा था हर चीज़ के ऊपर उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन मध्यकाल के और मध्यकाल में जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उनमें से आप मेरे को किसी का नाम बता दीजिए जिसने ये लिखा हो कि मंदिरों को तोड़ा गया। क्योंकि वो तो
कार्यक्रम में है ही नहीं ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई धर्म का इतिहास से कोई, अगर धर्म का कोई इतिहास से कोई रोल नहीं था तो हर आक्रमण में मंदिरों को क्यों टारगेट किया, मंदिरों को क्यों टारगेट किया। अब आप कह रहे हैं कि मंदिरों को इसलिए टारगेट किया क्योंकि धन था वहाँ पे। एक मंदिर को तोड़ते जा रहे हैं, लोग बनाते जा रहे हैं, तब क्या धन दौलत रह गई थी उनके पास। सोमनाथ को 5, 6, 7, 8, 10 बार तोड़ा, लोगों ने दोबारा बनाए। जब मैं बोलती हूँ दोबारा बनाए तो छोटे छोटे मंदिर बनाए ना, वो विशाल मंदिर तो बना नहीं सकते थे, लेकिन वो भी आपने तोड़े। और मुझे ये बताइए, सन 2000 में बामियान बुद्धास को तालिबान ने ब्लो अप किया, वहाँ पे कोई धन दौलत थी? वहाँ पे उनकी पूजा हो रही थी। मूर्ति पूजा बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये छुपाना है।